टीवी9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सुनो, किरदारों के बारे में जानना चाहेंगे। बड़े दिलचस्प किरदार है और दोनों साथ में बैठे हैं, वो भी दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अलग अलग और ऑपोजिट किरदार है। मेरा जो कैरेक्टर वो अमित लोधा का है। अमित लोधा एक आईपीएस ऑफिसर है। ये जितनी हमारी जो खाकी जो कहानी है वो निर्धारित एक रियल इंसान के ऊपर है जिनका एक्चुअल में नाम अमित लोधा है। उन्हीं ने एक किताब लिखी है बिहार डायरीज, उसके ऊपर हमने ये शो बनाया खाकी। एक दिलचस्प नाम भी है आपका तो किरदार है। च्यवनप्राश है इस कैरेक्टर का नाम और क्रिमिनल है बट सॉफ्ट है। बहुत ज़्यादा आउटरेजियस या बहुत ज़्यादा वैसा लाउड कैरेक्टर नहीं है। करण, जितना मैंने देखी है ये सीरीज, शुरुआत में जो आप आते हैं इस बिहार में तो एक अलग आईपीएस जो हमें देखने मिलते हैं और फिर जब साल गुजरते एक अलग लुक के साथ साथ फिजिकल चेंज भी है, तो कितना चैलेंजिंग था, किस तरह से तैयारियां की? जो एक आईपीएस का एक शान होता है, एक जो रुतबा होता है, वहाँ से जब उसका एक एक डाउनफॉल होता है, बिकॉज एक आईपीएस होना सिस्टम में इजी नहीं है, बिकॉज एक पॉलिटिकल पुशबैक होता है। पॉलिटिक्स के साथ ऑफ कोर्स ऐसे गैंगस्टर्स होते हैं जिनको बैटल करना पड़ता है और ये रियल इंसिडेंट्स पे बेस्ड है, तो ये भी एक चैलेंज था कि ओवर द टॉप ना जाए। बिहार के बारे में ऐसी क्या कुछ चीज़ें या कुछ फूड के बारे में क्या कुछ पता चला जो पहले पता नहीं था? कि सबसे पहली बात तो बिहार इतना खूबसूरत है। हाँ, ये मैं बड़ा फैक्ट बता रहा हूँ। ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि बहुत मेरी एंटाइटलमेंट है और इन जनरल थोड़ी इग्नोरेंस रही है। जबकि मैं इंडिया बहुत ट्रैवल किया हूँ, बट मैं बिहार की साइड कभी नहीं गया। हम जब पहली बार बिहार गए, एक्चुअली दरअसल हमने शूट झारखंड में किया, बट एक टाइम पर ये एक ही हिस्सा हुआ करता था। बड़ा ही खूबसूरत है यार, क्या लैंडस्केपिंग है। भव धूलिया जो हमारे डायरेक्टर हैं, और जैसा कि ये भी कह रहे थे कि द आइडिया ऑफ द शो वाज, क्योंकि ये रियल कहानी है, जितना हम उसको रियल तरीके से दिखा सकते हो उतना बेटर होगा। तो क्या होता है ना, लाइनें कभी कभी ना बड़ी फिल्मी फीलिंग होती है, क्योंकि हम बचपन से फिल्में देखते हैं, बचपन से पुलिस और गैंगस्टर। हाँ, वो एक बड़ा मैटर। लाइनें होती हैं ऐसी जो एकदम से आप सडनली अंदर से अमिताभ बच्चन निकल आता है। तो मुझे याद है मैं गन लेके खड़ा था और मैं खड़े होकर मेरे को एक लाइन बोलनी थी और मैंने ना दिल से एकदम फिल्मी तरीके से पॉज करके वो लाइन बोली। भव ने कट भी नहीं बोला, वो पीछे बैठा था, सिर्फ उठ के उसने बोला ये नहीं चलेगा, गलत शो ये गलत शो की एक्टिंग चल रही है। ओके, एक ऐसी आपकी आदत जिससे आपके दोस्त या घर वाले परेशान हो? गाना गाने की। शॉपिंग। अच्छा? हाँ भाई, बहुत दुखी है। मेरी माँ बहुत दुखी रहती है। जूते ना रखते हो? मैं घर में डायरेक्टली कपड़े नहीं ले जाता। मैं जाके कहीं पहले इलाके में छुपा दूंगा, फिर मैं रिवील करता हूँ। फिर मेरे को जूतों को इतना शौक है, मैं पहले जूते लाता हूँ, उसको गाड़ी में रखता हूँ। बहुत टाइम तक डब्बे पड़े रहते हैं कि मुझे घबराहट होती है कि पूरा डब्बा ऐसे लेके जाऊंगा घर में ना, पक्का यही जूते पड़ेंगे। तो कुछ लाइनें होती हैं ऐसी जो एकदम से आप सडनली अंदर से अमिताभ बच्चन निकल आता है। तो मुझे याद है मैं गन लेके खड़ा था और मैं खड़े होकर मेरे को एक लाइन बोलनी थी और मैंने ना दिल से एकदम फिल्मी तरीके से पॉज करके वो लाइन बोली। भव ने कट भी नहीं बोला, वो पीछे बैठा था, सिर्फ उठ के उसने बोला ये नहीं चलेगा, गलत शो ये गलत शो की एक्टिंग चल रही है। नमस्कार, मैं हूं सोनाली नाइक और आप देख रहे हैं टीवी9 भारतवर्ष। नेटफ्लिक्स की आने वाली वेब सीरीज खाकी द बिहार चैप्टर हमारे देश के तीसरे सबसे बड़े राज्य बिहार की लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाली पुलिस फोर्स की कहानी है और इस कहानी के बारे में हम ज़्यादा जानकारी लेंगे करण टैकर और जतिन से। गाइस, टीवी9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सुनो, किरदारों के बारे में जानना चाहेंगे। बड़े दिलचस्प किरदार है और दोनों साथ में बैठे हैं, वो भी दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अलग अलग और ऑपोजिट किरदार है। तो शुरुआत करण से करते हैं। मेरा जो कैरेक्टर वो अमित लोधा का है। अमित लोधा एक आईपीएस ऑफिसर है। ये जितनी हमारी जो खाकी जो कहानी है वो निर्धारित एक रियल इंसान के ऊपर है जिनका एक्चुअल में नाम अमित लोधा है। उन्हीं ने एक किताब लिखी है बिहार डायरीज, उसके ऊपर हमने ये शो बनाया खाकी। तो ये उनकी कहानी है एक केस की। ये केस का जो दायरा है वो 2000 से 2006 तक का है एंड उसमें हम सारी अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं। इनफैक्ट जतिन और मैंने बहुत ही कम टाइम स्पेंड किया है शो पर साथ में। आई थिंक गिन चुन के कुछ 4 से 6 घंटे हमने काम किया होगा। करेक्ट। पर बड़ा मजा आया क्योंकि हमारा जो शो है उसकी बेस्ट बात यह है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स और बहुत अच्छे आर्टिस्ट से जुड़ा हुआ है। वी गॉट जतिन सरना, अविनाश तिवारी हैं, आशुतोष राणा जी हैं, अनूप सोनी हैं, विनय पाठक हैं, निकिता दत्ता है, रवि किशन जी हैं, अभिमन्यु सिंह हैं। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रीमाइस है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ल्ड है एंड हम बहुत एक्साइटेड है सारे। सो जो मेरा कैरेक्टर अमित लोधा का वो एक आईपीएस ऑफिसर का है और ये उनकी जर्नी है कि जिस दिन से वो आईपीएस करते हैं
आईपीएस सिलेक्ट होते हैं और जो ये केस वो पकड़ते हैं हाथ में, तो जो उनके उतार और चढ़ाव हैं उसकी ये कहानी है। बिल्कुल। एक दिलचस्प नाम भी है आपका तो किरदार का। च्यवनप्राश है इस कैरेक्टर का नाम और क्रिमिनल है बट सॉफ्ट है। बहुत ज़्यादा आउटरेजियस या बहुत ज़्यादा वैसा लाउड कैरेक्टर नहीं है, बहुत ही सटल है, मतलब चाणक्य भी कह सकते हैं, बिकॉज उसको दिमाग है उसके पास कि कैसे चलानी है चीज़ें, बिकॉज वो अपनी कम्युनिटी के लिए जिसके लिए वो लड़ रहा है, वो चाहता है कि उसका सोसाइटी में उतना ही इन्वॉल्वमेंट हो, उसको उतना ही जगह मिले जितनी बाकी लोगों को मिलती है। उस चीज़ की उसकी लड़ाई है, लेकिन वही है कि रास्ता शायद गलत है और वो ऐसे एक इंसान को ढूंढता है जिसके पास मसल है, जो कि चंदन महतो का जो कैरेक्टर जो अविनाश प्ले कर रहे हैं सीरीज़ में, तो वो कैसे उसके साथ मिल के पूरा एक प्लान ये लोग रचते हैं कि किस तरह से अगर अपनी बात रखनी है सोसाइटी में, अपना एक वर्चस्व कायम करना है, अपनी जगह बनानी है, तो उसके लिए हमें पॉलिटिक्स या कुछ ऐसा ज्वाइन करके अपने लोगों को इकट्ठा करना चाहिए। बट वो कहाँ पर गलत हो जाते हैं, किस तरह से वो एक गलत रास्ता अख्तियार कर लेते हैं जिसकी वजह से साहब हमारे पीछे पड़ जाते हैं और फिर कैसे हमें पकड़ते हैं, क्योंकि उस वक्त का ये बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग किस्सा है। तब मोबाइल फ़ोन्स ज़्यादा नहीं थे और ये बहुत ही ड्रेडेड क्रिमिनल्स, बहुत ही खूंखार क्रिमिनल थे, दोनों के दोनों। जेल ब्रेक करा था इन्होंने, किस्सा तो है ही हमें पता, लेकिन कितने इंटरेस्टिंगली वो उसको पकड़ते हैं, इन दोनों को, चंदन को और च्यवनप्राश को, और कैसे फिर उसके बाद उनको सज़ा होती है। तो ये उसकी कहानी है। ये नॉर्मल साउंड ज़रूर करेगा लेकिन वैसी है नहीं, ये बहुत अलग है और इंटरेस्टिंग है, इसीलिए शायद नीरज पांडे इसको बना रहे हैं जी। भाव ने डायरेक्ट किया, शीतल भाटिया इसके प्रोड्यूसर हैं। तो ये लोगों ने बड़े ही प्यार से और बड़े ही अलग और नई जगह पे हम लोगों ने इसको शूट किया है। तो जो विजुअल्स हैं वो भी बड़े खूबसूरत हैं। खून खराबा तो है ही है तो वो कभी खूबसूरत नहीं हो सकता, लेकिन हाँ बहुत ही अच्छी एक सीरीज़ है जो हमने शूट करी है। बाकी करण है, अविनाश है, इन दोनों को मैं पहले वैसे वाया जानता हूँ। अभिमन्यु सिंह है, जैसा कि हमने शुरुआत में बात करी है। तो बस बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है और हमें इंतज़ार है कि जितनी जल्दी, क्योंकि रिस्पांस बहुत अच्छा मिला है टीज़र को, ट्रेलर को, तो वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। राइट करण, जितना मैंने देखी है ये सीरीज, शुरुआत में जो आप आते हैं इस बिहार में, तो एक अलग आईपीएस जो हमें देखने मिलते हैं, और फिर जब साल गुजरते एक अलग लुक के साथ साथ फिजिकल चेंज भी है, तो कितना चैलेंजिंग था, किस तरह से तैयारियां की? सबसे पहले मैं एक्चुअली जतन की बात को ऐड करना चाहता हूँ। ये हमारा जो शो है ये जैसा इन्होंने कहा है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बड़े अच्छे तरीके से लिखा है। एंड व्हाट रियली सेट्स इट अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल्सी ऑफ अ चोर पुलिस इज द फैक्ट दैट इट्स रियल, इट्स बेस्ड ऑन अ ट्रू इवेंट। तो ये जिस जेल ब्रेक की बात कर रहे हैं, ये एक वाकई का एक्चुअल इंसिडेंट है एंड ये एक एक्चुअल इंसान की कहानी है। सो दैट्स व्हाट रियली काइंड ऑफ सेट्स इट अपार्ट। एंड जो इनका कैरेक्टर है वो भी एक रियल इंसान है, जो चंदन महतो कैरेक्टर वो भी एक रियल इंसान है। और जब आप एक असली कहानी देखते हैं तो उसका एक मज़ा ही अलग होता है, बिकॉज यू नो कि इसमें फिक्शनलाइजेशन बहुत ही कम है। ऑफ कोर्स रिक्रिएटेड होती है, बट इट्स बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट ट्रू इवेंट्स, इट्स बेस्ड ऑन रियल पीपल, असली लोगों की कहानी है। तो एक बड़ी अलग ही किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो जाती है, यू नो, डेफिनेटली फॉर आई थिंक एवरीबडी पुट इन द शो टुगेदर, यू नो, स्टार्टिंग फ्रॉम मी टू एवरीवन। इट बिकम्स अ मैसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि ऑल दीज पीपल आर अलाइव टुडे। ये ऐसा नहीं है कि कोई बहुत पुरानी कहानी है या कोई, मतलब, यू नो, लोग है नहीं अभी दुनिया में, तो ये सारे रियल लिविंग पीपल हैं। सो यू बिकम वेरी अवेयर ऑफ दैट फैक्ट। टू आंसर योर क्वेश्चन, डेफिनेटली एक, यू नो, क्योंकि मैंने कहा कि 2000 से 2006 तक की मोटा मोटी कहानी है, और डेफिनेटली थोड़े फ्लैशबैक्स और हैं। एक कैरेक्टराइजेशन करने में बड़ा मजा आता है एज एन एक्टर आपको, जब आपको एक टाइमलाइन मिलती है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नीरज सर की ये स्पेशलिटी भी है कि उनको अच्छा लगता है कि कोई शो, कोई फिल्म वो जब करते हैं, वो हमेशा उसमें एक टाइमलाइन जो होता है वो सबसे बड़ा एक डिनोमिनेटर होता है प्रोडक्ट का। तो मेरा जो कैरेक्टर वो बड़े इंटरेस्टिंग टर्बुलेंस से जाता है, यू नो, फ्रॉम बीइंग अ वेरी यंग गाय जो अपने यूपीएससी का एग्ज़ाम देने जाता है, यूपीएससी का इंटरव्यू देने जाता है, वहाँ से जब वो आईपीएस पोस्ट होता है, पहली पोस्टिंग से लेके जो एक आईपीएस का एक शान होता है, एक जो रुतबा होता है, वहाँ से जब उसका एक यू नो एक डाउनफॉल होता है, बिकॉज एक आईपीएस होना सिस्टम में इजी नहीं है, बिकॉज एक पॉलिटिकल पुशबैक होता है,
पॉलिटिक्स के साथ ऑफ कोर्स ऐसे गैंगस्टर्स होते हैं जिनको बैटल करना पड़ता है, कहीं ना कहीं वो दोनों वर्ल्ड्स थोड़े इंटरट्वाइंड होते हैं, तो आपको अपना काम अर्नेस्टली करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो डाउनफॉल, फिर एक जो एक दिली तमन्ना होती है कि मैं अपने लिए, अपने काम के लिए कुछ करूं, कुछ बनकर दिखाऊं, एंड फिर डेफिनेटली एक गैंगस्टर को पकड़ना, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिदम है शो में फॉर अमित's कैरेक्टर। तो डेफिनेटली एक फिजिकलिटी थी, मैं जनरली एक थोड़ा फिट टाइप बंदा हूँ रियल लाइफ में, मुझे एक्सरसाइज करना बड़ा अच्छा लगता है, पर चूंकि ये 2000 की कहानी है तो काफ़ी डेटेड है, बहुत ज़्यादा पुरानी भी नहीं है, बट 2000 में बॉडी वगैरह का कोई इतना फैड था नहीं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक जनरल सेंस ऑफ एक्सरसाइजिंग भी बहुत ही बेसिक थी। तो मैंने अपना एस्थेटिक चेंज किया, इसलिए चेंज नहीं किया कि मैं अलग दिखूं, बट क्या होता है एज एन एक्टर भी, जैसे जब आप वर्कआउट करते हैं आपका एक पोस्चर अलग हो जाता है, जब आपकी थोड़ी बॉडी होती है तो एक आपका एक रुतबा, शरीर का चलने का ढंग, वो सारी चीज़ें अलग हो जाती है, थोड़ी आवाज़ भी अलग हो जाती है। बट जब आप वर्कआउट नहीं करते हैं तो मैंने बड़ा योगा किया कि ताकि थोड़ी बॉडी भी एजाइल लगे, क्योंकि बहुत सारे एक्शन सीक्वेंसेस हैं, और बड़ा मैंने, जैसे एक नॉर्मल आईपीएस की ज़िंदगी होती होगी झारखंड जैसे डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में, और डाल्टनगंज जिस डिस्ट्रिक्ट में हम शूट कर रहे थे, एक नॉर्मल दाल चावल खाने वाला इंसान होता है, तो मैंने वो सारी चीज़ें की ताकि एक फिजिकलिटी भी चेंज हो जाए, क्योंकि क्या होता है कि थोड़ा सा आप जब वेट पुट ऑन करते हैं तो एक आपके कपड़े अलग दिखते हैं, आप पे आपका एक चलने का ढंग अलग हो जाता है, बॉडी का मैनरिज्म अलग हो जाता है, एक पॉस्चरिंग थोड़ी सी अलग हो जाती है। तो द इंटेंशन टू चेंज माई लुक वॉज दैट, of course we've got a mustache, I've got a mustache on the show, which I love. अब मुझे एक्चुअली मोहब्बत हो गई मूंछ से, जो मुझे कभी लगा नहीं था, एज एन एक्टर, एज अ रियल गाय, कि मुझे मूंछें अच्छी लगेंगी। बट जब मैंने पहली बार मैंने पूरी दाढ़ी बढ़ाई हुई थी 1 महीने के लिए, कि पता नहीं था कि कितनी मूंछ चाहिए, बट जब मैंने अपनी पहली बार अपने आप को देखा मूंछ में, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे। और मुझे याद है हमारे जो राइटर हैं उमा शंकर, बिल्कुल, उन्होंने मुझे कहा था यार कि मूंछ तभी रखेंगे जिस टाइम, क्योंकि मूंछ जो है ना वो एक स्टेटस सिंबल है, एक रुतबे का साइन है, तो जब कैरेक्टर उस रुतबे में आएगा उस वक्त से मूंछ आनी चाहिए। तो हर जो एस्थेटिक सोच है एक लुक की, वो लुक सिर्फ एक दिखने के लिए नहीं है, उसके पीछे क्रिएटिव रीजन है। तो जब मूंछें भी आती हैं शो में, अगर आपने शो देखा, मुझे एक्चुअली याद नहीं कि किस ऑर्डर में आता है, तो उसका एक रीज़न है, उसका एक कारण है, क्योंकि वो आईपीएस एक कहीं ना कहीं बन जाते हैं, वो अपने स्किन में कंफर्टेबल हो जाते हैं, वो एक ऑरा आ जाता है, वो एक सीनियरिटी आ जाती है, तो उस वक्त पर मूंछें आ जाती हैं, तो मूंछों का मज़ा बड़ा अलग है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था, सो आई कीप टेलिंग ऑल माय फ्रेंड्स दैट आई लव माय मस्टैश। इनफैक्ट मैंने काफ़ी महीनों तक बाद में भी रखी थी, क्योंकि बड़ा मज़ा आ रहा था पहनने में। जतिन, आपसे जानना चाहेंगे, जो आपका किरदार है शुरुआत में, जिसकी पत्नी को थोड़े बहुत दिक्कत होती है मिलने में, और देन जो एटीट्यूड में बदल आता है, इंटरेस्टिंग चीज इस पूरे किरदार के सफर में आपको क्या लगी? इंटरेस्टिंग यही था कि जैसा कि इंटरेस्टिंग यही है इनकी एक बीवी एक गर्लफ्रेंड है शो में। इससे ज़्यादा क्या इंटरेस्टिंग होगा? तो करण ने जैसे बताया कि उनको बॉडी फिट होना था, वैसे तो फिट ही है ये, और भी इन्होंने अपने आप को उसके लिए फिट किया, तो मेरे लिए पास वो कोई पाबंदी नहीं थी। बिल्कुल, मेरे को बस इतना बोला गया था, क्योंकि जो उसका रियल नाम अगर आप सर्च करेंगे तो हॉर्लिक्स उनका नाम था, हमने चेंज करा है। तो वो इस वजह से हॉर्लिक्स था क्योंकि वो बहुत पतला आदमी था, और वो उसकी ग्रोथ का कुछ प्रॉब्लम था, तो सब उसको बोलते थे हॉर्लिक्स पिया करो भाई तो तुम ग्रो करोगे। तो हमने यहाँ पर जब उसे च्यवनप्राश किया, तो मेरे पास भी सिर्फ मेरे दिमाग में ये था कि मुझे पतला होना है, और पतला होना है, लेकिन वो दिमाग में था। मैंने खाया भी, पिया भी, मैं सब कुछ खूब किया, बस वो दिमाग में था कि मुझे पतला होना है। लेकिन मेरा जो मेन वो था फोकस, वो ये था कि मैं लैंग्वेज अच्छे से पकड़ सकूं, जो उनका बिहेवियर है, यूपी बिहार के जो लोग हैं हमारे, उनका जो बिहेवियर है वो मैं पकड़ सकूं, क्योंकि रियल फुटेजेस में ज़्यादा गया नहीं मैं, और ये मुझे हिदायत भी दी गई थी कि आप उससे दूर रहें, आप अपना एक कुछ फॉर्म करें, तो वो उसको फॉलो करते हुए मैं चला। और इंटरेस्टिंग तो वो कैरेक्टर है ही है, जब वो पहली बार चंदन महतो को मिलता है जेल में, तब उसकी बीवी लड़ रही है कि भाई हमको मिलने दो, मिलने क्यों नहीं देते हो, तो वहाँ से वो पिकअप होता है। और उसका जो कंसर्न है बेसिकली वो ये है कि वो खुद जो मर्जी है, वो तो उसने अपनी ज़िंदगी के साथ डिसाइड कर लिया है कि वो क्रिमिनल है और अब वो वही मरेगा, लेकिन वो चाहता है कि उसके बच्चे, जो उसका बच्चा है, वो वैसा ना हो। उसकी पढ़ाई, उसके लिए वो बहुत कंसर्न है, और जैसा कि ये कह रहे हैं
वो वाला पार्ट गर्लफ्रेंड और वो सब, वो जब आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा उसका। मैं बोलूँगा तो कुछ फ़ायदा नहीं है। तो ये सब कुछ चीज़ें थी। करने में कितना मजा आया था। अरे कुछ नहीं यार, मैं इनके जो सीन है ना, इनके सीन बड़े इंटरेस्टिंग लिखे हैं। मैं जब स्क्रिप्ट पढ़ भी रहा था तो वो सीन पढ़ने में मजा आ रहा था। और एक्चुअली क्योंकि क्या है, जैसे मैंने कहा कि रियल कहानी है, करेक्ट, तो जिसकी कहानी होगी उसने बड़ी क्या क्या करा होगा। तो मैं क्योंकि वो फोन पे कॉन्वर्सेशन है, वो ऐसा मिलने जैसा कुछ नहीं है। तो फोन पे कॉन्वर्सेशन है और उसको प्ले करना ना बड़ा मुश्किल है। फिर आपको अपनी हरकतें याद करनी पड़ती हैं कि आप कैसे बात करते हो किसी से, गर्लफ्रेंड से रात को या जैसे भी। तो वो उसमें सब जाना पड़ा, तो वो सब किया। अच्छा था, इंटरेस्टिंग था, लिखा बहुत अच्छा हुआ। तो मैं थोड़ा सा भी ओवर जाने की कोशिश करता था तो मुझे रोक देता था ना भाव अपना डायरेक्टर कि नहीं नहीं जतिन ये ज़्यादा हो रहा है। बिकॉज हमारा एक और कंसर्न था कि हम इसको कितना रियल कर सके और क्लीन रख सकें, बिकॉज हम लार्जर ऑडियंस तक पहुंचे ताकि फैमिली बैठकर इसको देख सके। तो ये भी एक हमारा मेजर कंसर्न था। तो उन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इस कैरेक्टर की ग्रोथ है और कैरेक्टर अपने आप में। मुझे तेरी बात से एक बात याद आई, भव धूलिया जो हमारे डायरेक्टर हैं, और जैसा कि ये भी कह रहे थे कि यू नो द आइडिया ऑफ द शो वाज, क्योंकि ये रियल कहानी है, जितना हम उसको रियल तरीके से दिखा सकते हो उतना बेटर होगा। तो क्या होता है ना, लाइनें कभी कभी ना बड़ी फिल्मी फीलिंग होती है, क्योंकि हम बचपन से फिल्में देखते हैं, बचपन से पुलिस और गैंगस्टर। हाँ, वो एक बड़ा कुछ लाइनें होती हैं ऐसी जो एकदम से आप यू नो सडनली अंदर से अमिताभ बच्चन निकल आता है। तो मुझे याद है मैं गन लेके खड़ा था और मैं खड़े होकर मेरे को एक लाइन बोलनी थी और मैंने ना दिल से एकदम फिल्मी तरीके से पॉज करके वो लाइन बोली। भव ने कट भी नहीं बोला, वो पीछे बैठा होता, सिर्फ उठ के उसने बोला ये नहीं चलेगा, गलत शो है, ये गलत शो की एक्टिंग चल रही है। मैं कहा नहीं यार, ये एक लाइन तो बनती है फिल्म में, यू नो, कि क्लाइमैक्स सीन हो। बट यू नो व्हाट आई मीन ना, समटाइम्स यू रीड अ लाइन और वो मेक्स यू सडनली फील लाइक यार ये तो ऐसे ही बोलूंगा। और उसने ना जितना भी फिल्मी पना था ना, जितनी मेरी एक्टिंग थी सारी निकाल दी। उसको इतना हमने अर्नेस्टली और मैटर ऑफ फैक्ट बोला। मैं कहा अच्छा लग रहा है, बट वो भी टेक देख लिया एक बार। हम बहुत इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करते हैं। जैसे मेरे बड़े खुराफात रहती है, क्योंकि मेरी स्कूलिंग ऐसी हुई है ना, मैं अनुराग सर और सबके साथ काम करके आया, तो मुझे बड़ा वो रहता था क्योंकि वो छोड़ते हैं। बट यहाँ आके था कि नहीं भाई, ये गली है और इस गली से ऐसे ही जाना है, दाएं बाएं भी नहीं होना। तो वो एक बड़ा दिमाग में था और उसी को मद्देनजर रखते हुए करा भी, क्योंकि वो एक डायरेक्टर का विजन है, एक राइटर का लिखा हुआ विजन है ना, वो हमको फॉलो करना है। तो उसको फॉलो करने में कई बार आता है, जैसा कि इन्होंने कहा भी कि अब ऐसा कर दूं, वैसे कूद जाऊं, क्योंकि इनके बहुत सारे एक्शन सीक्वेंस है कि कूद जाऊं, मैं कुछ कर दूं। बहुत बहुत टाइम तक इन्होंने एक्शन किया और बहुत लंबे लंबे एक्शन सीक्वेंस हैं इनके। तो वो आता तो है, बट आपको पता है कि उसको रियल भी रखना है, बिकॉज जैसा कि हमारी अभी बात हुई भी कि ये लोग जिंदा है और ये रियल इंसिडेंट्स पे बेस्ड है। तो ये भी एक चैलेंज था कि ओवर द टॉप ना जाए, बिल्कुल उसको सटल रखते हुए, क्योंकि वो एक एक्टर के लिए फिर चैलेंज होता है कि असल में क्या होता है। तो हमने उसको बहुत फॉलो करने की कोशिश की है। राइट। बिहार के बारे में ऐसी क्या कुछ चीजें या कुछ फूड के बारे में क्या कुछ पता चला जो पहले पता नहीं था? कि सबसे पहली बात तो बिहार इतना खूबसूरत है। हाँ, ये मैं बड़ा फैक्ट बता रहा हूँ। ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि बहुत मेरी एंटाइटलमेंट है और इन जनरल थोड़ी इग्नोरेंस रही है। जबकि मैं इंडिया बहुत ट्रैवल किया हूँ, बट मैं बिहार की साइड कभी नहीं गया। हम जब पहली बार बिहार गए, एक्चुअली दरअसल हमने शूट झारखंड में किया, बट एक टाइम पर ये एक ही हिस्सा हुआ करता था। बड़ा ही खूबसूरत है यार, क्या लैंडस्केपिंग है। हमने 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स में शूट किया है। एक है डाल्टनगंज, दूसरा है मकलौस्कीगंज। नाम भी देखिए कितना इंटरेस्टिंग है ना, डाल्टनगंज जाना है, आज वहाँ जाना है, क्योंकि लॉर्ड डाल्टन, यू नो, मकलौस्की, ये सब वहाँ के, मतलब जो यू नो एट द टाइम ऑफ द इंग्लिश जब वो रूल करते थे, तो वो उनके नाम के पीछे ये सब शहर के नाम बनाए हुए हैं। तो मकलौस्कीगंज बड़ा खूबसूरत है। तो जहाँ पर भी हम शूट करते हैं, स्काई यूज्ड टू बी डैम ब्यूटीफुल यार। एंड लकली वहाँ पे पोल्यूशन लेवल थोड़ा कम है। बॉम्बे से तो आपको वाकई रात को तारे दिखते हैं, दिन में बड़े खूबसूरत क्लाउड दिखते हैं, बड़ा क्लियर ब्लू कलर का स्काई दिखता है। तो मकलौस्कीगंज स्पेसिफिकली हिल स्टेशन है। तो रांची इन इटसेल्फ इज अ स्लाइटली हिली एरिया, तो उसमें मकलौस्कीगंज थोड़ा ज्यादा हिली है। तो इट वाज सो ब्यूटीफुल एंड I really have to give credit to the government for making such fantastic roadways because we had such a blissful time. Unfortunately, it's a Naxalite area है, तो मुझे आपको नहीं पता, बट जब हम लोग पहली बार गए थे तो मेरे परिवार वाले भी घबराए हुए थे। निकिता भी जब आ रही थी, निकिता दत्ता जो मेरी बीवी प्ले करती हैं शो में, उनका भी मेरे को फ़ोन आया था कि यार सुनने में नक्सल एरिया है, 6 घंटे की ड्राइव है, सेफ है ना? तो मैं कहा नहीं यार सेफ है, वो बड़ा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो गया है। एंड इस क्राइम को एक्चुअली ऑर्गेनाइज करने में
अमित लोधा का बड़ा हाथ है। तो जब हम शूट भी कर रहे थे, मुझे याद है कि सब पूछ रहे थे कि क्या शूट कर रहे हैं, तो हम बोल रहे थे बिहार डायरी अमित लोधा। तो बड़ा सेलिब्रेटेड नाम है वहाँ पर अमित का। करेक्ट। बिकॉज जो दिन दहाड़े क्राइम हुआ करता था, जो खून खराब होता था, उसको कम करने वाले, ऑर्गेनाइज तरीके से करने वाले, थोड़ा बेटर करने वाले अमित का बड़ा हाथ था इसमें। लोग भी कोऑपरेटिव हैं और खाना भी बहुत है बढ़िया। वो कौन सा मीट है ना वो चंपारण का, वो बहुत वहाँ पे फेमस है मटकी में। और मेरे तो सरना एक कम्युनिटी है वहाँ पे बहुत बड़ी, तो मेरे तो बड़े बड़ी जगह पोस्टर्स और बोर्ड लगे हुए, तो मैं बड़ा खुश होता था जब भी मैं ट्रैवल करता था कि आज वो वाले सरना ढाबे पे रोक लियो यार, आज वो वाली सरना मंदिर की तरफ से होते हुए चलेंगे। तो वैसा भी मुझे देख और मैं एकदम चौंक गया। मैंने कहा सरना यहाँ तक फेमस है, बट वो दूसरे सरना है, हम दूसरे सरना है। तो बहुत ही खूबसूरत जगह है वाकई। इज़ वेरी राइट। मौसम भी अच्छा था उस टाइम, बारिश हो रही थी तो ग्रीनरी। नहीं यार, मौसम तो अच्छा नहीं था भाई। अरे कमाल का यार। मैं तो जिस टाइम तुम शायद शुरू से थे ना, मैं थोड़ा सा लेट आया था। अच्छा। तो उस टाइम तक बारिश बहुत हो रही थी। करेक्ट, बहुत बारिश हो रही थी। मौसम ने तो हालत खराब कर दी थी, क्योंकि वैसे भी दैट होल बेल्ट इज अ माइनिंग बेल्ट, तो जमीन वैसे ही थोड़ी सी ज्यादा नॉर्मल गर्म रहती है, प्लस तपती गर्मी में हम लोग गए थे। तो मुझे याद है, एक तो हम 300 लोग का क्रू लेकर गए हैं, और जितना ग्लैमरस शूटिंग लगती है इन जनरल लाइफ में, बट होती नहीं है, क्योंकि डायलॉग वगैरह रिकॉर्ड करने के लिए आपको एसी पंखे सब बंद करने पड़ते हैं। और सब हमने रियल लोकेशन में शूट किया। तो अगर पुलिस स्टेशन है तो रियल पुलिस स्टेशन है, अगर घर है तो रियल घर है, अगर हमने झोपड़ियाँ दिखाई हैं तो रियल झोपड़ियाँ दिखाई हैं। उनमें घुस घुस के शूट करना, एक्शन सीक्वेंस करना, ओ गॉड, आई थिंक माई टफेस्ट एक्शन सीक्वेंस इन माई लाइफ, नॉट फॉर एनी अदर रीजन, पर इतनी गर्मी थी और हमें 3 दिन नॉन स्टॉप एक्शन करना था। और एक्शन क्या होता है कि एक तो भाग दौड़, पिटना, गिरना, हाथ पांव टूटना, सब हो जाता है। टूटा भी तो था तुम्हारा कुछ, कहीं तो लगा कुछ पाँव लग गया था। प्लस उसमें अगर वेदर सपोर्टिव नहीं हो तो वो वैसे एक्स्ट्रा जान निकल जाती है। बट इट वाज रियली हॉट एंड हैट्स ऑफ टू द एंटायर क्रू इन द प्रोडक्शन टू काइंड ऑफ पुट द होल शो टुगेदर। वो बिना उसके पॉसिबल ही नहीं है, उतना कामनेस और उतना वो ना डिसिप्लिन रखना कि हमें पता है हम क्या शूट करने आए हैं और उसमें कितना हार्डवर्क जाने वाला है। तो और वहाँ के, जैसा कि मैंने अभी लोगों का जिक्र कर रहा था, लोग भी बड़े कोऑपरेटिव थे, तो हमने वहीं के लोगों को भी इन्वॉल्व किया अपने साथ। उन्होंने काफ़ी शूट में मदद करी और उस वजह से मेरे ख्याल में इतनी खूबसूरती से वो चीज़ें निकल भी आई हैं। राइट। वेल करण, आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। दिवाली के दिन आपने फैंस को शॉक दिया था वीडियो करके और सब पोस्ट हटा के सोशल मीडिया पे, क्या आप वापस आ गए हो? जी हाँ, मैं आ गया। एक्चुअली द रीज़न ऑफ डूइंग इट वाज बहुत ही आयरॉनिक है, कि हमारा शो दिवाली के बाद रिलीज़ हुआ है। और वैसे भी है, दिवाली नया साल होता है, नई बिगिनिंग्स होती हैं। दशहरे पे तो वैसे भी आप पुराना छोड़कर नया अडेप्ट करने की एक जनरल विश और वांट होती है। तो आई थॉट बहुत ही बी फिटिंग है कि दिवाली के दिन जितना पुराना है उसको थोड़ी देर के लिए भुला दिया जाए, जो नया आ रहा है उसको अडॉप्ट किया जाए। आयरॉनिकली उसके 2 दिन बाद मेरा ट्रेलर रिलीज हो रहा था, फर्स्ट लुक रिलीज हो रही थी। तो मैंने सोचा एक थोड़ा अच्छा रहेगा कि जो दर्शक हैं, जो फैंस हैं, जो हर दिन आते हैं इंस्टाग्राम वगैरह पर लॉग इन करते हैं, उनके लिए भी एक इंटरेस्टिंग तरीके से चीज़ आएगी। सो नेटफ्लिक्स की टीम काफ़ी सपोर्टिव थी मेरी आइडिया को लेकर। तो मैंने मेरा जितना मटीरियल था वो सारा इंस्टाग्राम से हटा दिया, 2000-3000 जो पोस्ट थे, और मैंने नए सिरे से फिर से पोस्टिंग शुरू की। और वो पोस्टिंग मोटा मोटी अब खाकी के अराउंड ही है, क्योंकि वैसे भी खाकी को लेकर इतना बज़ है और हर चीज़ इतनी क्विकली हो रही है, तो हर दिन कुछ ना कुछ मटेरियल वही आ रहा है। बट लकीली मेरी थोड़ी इंस्टाग्राम की हैबिट जो थी, आदत थी, वो एकदम जीरो हो चुकी है अभी, क्योंकि ना कोई पोस्ट है, सिर्फ काम के मुताल्लिक पोस्ट है, जैसा मुझे अच्छा भी लगता है। तो आ गया हूँ वापस, बट मैं इतना यूज़ नहीं करता अभी। राइट। जस्ट क्विक रैपिड फायर। ओके, जस्ट 1 सेकंड। रैपिड फायरों से ही बहुत सवाल विद इधर फायर, इधर रैपिड फायर। ओके, सो अ वर्ड दैट यू स्पीक्स अ लॉट। दैट आई स्पीक अ लॉट? या। माइंड ब्लोइंग। हो जाएगा। ओके, एक ऐसी आपकी आदत जिससे आपके दोस्त या घर वाले परेशान हो? गाना गाने की। शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग। अच्छा? हाँ भाई, बहुत दुखी है। मेरी माँ बहुत दुखी रहती है। जूते कहाँ रखते हो? मैं घर में डायरेक्टली कपड़े नहीं ले जाता, मैं जाके कहीं पहले इलाके में छुपा दूंगा, फिर मैं रिवील करता हूँ। फिर मेरे को जूतों का इतना शौक है, मैं पहले जूते लाता हूँ, उसको गाड़ी में रखता हूँ और टाइम तक डब्बे पड़े रहते हैं, कि मुझे घबराहट होती है कि पूरा डब्बा ऐसे लेके जाऊंगा घर में ना, पक्का यही जूते पड़ेंगे। बहुत ज्यादा। राइट। आपके को स्टार की कुछ हैबिट जो आपने अडॉप्ट की हो, किसी भी? मेरा एक्चुअली कोई एक को स्टार था नहीं, मतलब अभी इस दौरान नहीं, कहीं भी, कभी भी। हाँ, सबको बहुत फ्रेंडली और मतलब ऐसे ग्रीट करना, सबको एक अच्छा वो देना, क्या कहते हैं ना, स्पेस देना, सबकी सुनना,
तो ये रणवीर से मैं काफ़ी प्रभावित हुआ इस बात को लेकर। वो बहुत फ्रेंडली है इस मामले में, सबसे बहुत वैसे मिलता है वो। कोस्टार नहीं मैं मैंने नीरज सर से एक बड़ी अच्छी बात उठाई थी जब मैं स्पेशल ऑप्स कर रहा था कि वो अपने काम को लेके बहुत ही अर्नेस्ट हैं और वो हमेशा सेट पर रहते हैं। कट हो जाए, कुछ भी हो जाए, मतलब वो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, चाहे तो वैन में जा सकते हैं, आराम कर सकते हैं, किसी एडी को काम दे सकते हैं, बट वो हमेशा सेट पे रहते हैं। और जब सेट पे रहते हैं, अगर कुछ काम नहीं चल रहा तो वो चलते रहते हैं। वो कहीं ना कहीं मेरी भी आदत बन गई है अभी। राइट। फेवरेट सोशल मीडिया हैशटैग? खाकी। उन्होंने भी वही जवाब दिया मुझे, गर्ल्स नहीं। एक्चुअली मैं इतना हैशटैग यूज नहीं करता, बट मुझे ना एक्चुअली सोशल मीडिया यूज नहीं करना आता सही तरीके से, सो आई एम नॉट द बेस्ट एट इट। राइट। लास्टली, अगर आपको एक दिन के लिए जर्नलिस्ट बनाया जाए तो आप खुद को कौन सा सवाल पूछेंगे और खुद को कौन सा सवाल बिल्कुल भी नहीं पूछेंगे? खुद को क्या सवाल पूछेंगे? राइट। खुद को क्या सवाल? खुद को क्या सवाल पूछेंगे? मतलब एज अ जर्नलिस्ट आपके सामने करंट अफेयर सेलिब्रिटी है। मैं तो यही पूछूंगा, आप इतने हैंडसम क्यों हो, कैसे हो? नहीं, खुद को सवाल पूछ। अब मैं खुद ही तो अच्छा, खुद को। मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं कैसे इतने handsome? और क्या सवाल नहीं पूछेंगे? कि सच्चाई बता मत देना, क्योंकि बाकी अडेप्ट कर लेंगे। हाँ, ये भी हो सकता है। करेक्ट। मेरा भी कुछ ऐसा ही ले लीजिए। ओके, लास्टली फैंस को क्या कहना चाहेंगे? बस कहना यही है, पीछे तो लिखा हुआ नेटफ्लिक्स खाकी द बिहार चैप्टर 25 नवंबर नेटफ्लिक्स पे आ रहा है, प्लीज़ देखें। बहुत ही खूबसूरत प्रोडक्शन हाउस की बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति है, बहुत ही उम्दा कलाकार है पूरे सीरीज़ में और बहुत ही कमाल की स्टोरी है। सो सारा प्यार अपना जो है उस दिन उड़ेल दें। 25 नवंबर इज़ द डेट, प्लीज़ लॉक इट। थैंक यू सो मच। बस जैसे कि इन्होंने कहा कि 25 नवंबर को आ रहा है खाकी, जरूर देखिएगा, एंजॉय इट एंड वेल गिव अस योर फीडबैक। प्लीज़ हाँ, ये ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।